तो दोस्तों, ये एक कहावत है ना, जब तक आप घिसोगे नहीं तब तक उसमें से चमक नहीं आएगा। तो अपने आप को चमकाने के लिए आपको घिसना जरूरी है। और इस एक्टिंग फील्ड में आप अपने आप को घिसोगे कैसे? तो जब तक आप चैलेंज की सामना नहीं करोगे, आप सीखोगे कैसे? और नेगेटिव रोल बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। यह बात याद रखिए। मैं कह रहा हूं मुश्किल है, इसके मतलब करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारे एक्टर या एक्ट्रेस है जो हीरो या हीरोइन बनने के लिए आए पर नेगेटिव कैरेक्टर में चला गया। तो नेगेटिव कैरेक्टर का भी एक अहमियत है। वो कहता है ना कि जब तक आप बुराई का सामना ना करोगे तब तक अच्छाई की मोल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक नेगेटिव कैरेक्टर ना होगा तब तक आप पॉजिटिव की अहमियत को नहीं ठीक से पाओगे। अभी आप सोचिए, नेगेटिव एक्टिंग करना कैसे है और आप कैसे जान पाओगे कि नेगेटिव एक्टिंग आपका ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों कि वर्सेटाइल एक्टर होने के लिए हर किस्म की कैरेक्टर के लिए अपने आप को रेडी रखना है। हर किस्म की कैरेक्टर को आपको निभाना है और उसका सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि खाली पॉजिटिव वाला कैरेक्टर को ही आप सम्मान करो और नेगेटिव को आप अवॉइड करके चला जाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर उतना ही टफ है निभाना। अभी आप नेगेटिव कैरेक्टर करोगे कैसे? मेन मुद्दा यह है। नेगेटिव एक्टिंग करने के लिए अपने आप को नेगेटिव मेंटेलिटी का बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जैसे एक कैरेक्टर को समझते हो, उसी हिसाब से समझो। पर आपके आसपास, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन वेरी मस्ट इन दिस प्रोफेशन। बिना ऑब्जर्वेशन के आप कुछ कर नहीं पाओगे ये फील्ड में। तो आपके आसपास जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर वाला है उसको आप ध्यान से देखिए और फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने किसी का खून कर दिया या कोई चोरी कर दिया या किसी ने किसी को मार दिया या कुछ गलाटा हो गया तो उसमें से आप सीख लोगे और सीख के वही करोगे, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मुझे गलत मत समझिए। मैं कह रहा हूं कि उसमें से उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्टिंग है, मतलब जो नेचुरल है, वो आप देखिए, उसको आप एडॉप्ट कीजिए। उसके नेचर को नहीं, उसके एक्सप्रेशन को आप एडॉप्ट कीजिए। अगर आप कोई नेगेटिव रोल निभा रहे हो और उसमें ऑडियंस जब तक आपको गाली ना दे या फिर आपको देख के ऐसा ना लगे, उसको गुस्सा जब तक वो ना हो, तब तक आपके एक्टिंग सही नहीं है। चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो, चाहे वो बड़ा कैरेक्टर हो। बहुत सी छोटा छोटा नेगेटिव कैरेक्टर भी रहता है, उसको देख के हम देखते हैं। हम जब कोई फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज हम देख रहे होते हैं, हमको ये पता चलता है कि ये सभी लोग एक्टिंग कर रहा है। फिर भी वो कहता है ना कि एक फिल्म का या सीरियल का या फिर वेब सीरीज का क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स जब आ जाता है, हमारे मन में एक चीज चलता है कि अभी वो एंड होने वाला है। जो सस्पेंस, जो स्टोरी अभी तक क्रिएट हुआ, उसका जो मतलब क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो हमें मिलने वाला है। ये है मेन क्लाइमेक्स का मतलब, ये है कि क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता रहता है कि आप एक्ट कर रहे हो, फिर भी जो नेगेटिव रोल करता है, लगता है कि उसको जो पॉजिटिव वाला है वो हरा दे, किसी भी तरह से हरा दे। चाहे मार के हरा दे, चाहे दिमाग से हरा दे, चाहे
किसी भी तरह से हरा दे, उसका अंत हो। जब तक ये ऑडियंस नहीं सोचेगा तब तक आपका एक्टिंग सही ढंग से नहीं होगा। पॉजिटिव कोई भी कर सकता है, अपने आप को स्क्रिप्ट के जरिए, एक्टिंग के जरिए अच्छा बनाना उतना टफ नहीं है। स्क्रिप्ट के जरिए अपने आप को बुरा बनाना यह बहुत टफ है। और एक बात दोस्तों, नेगेटिव कैरेक्टर का और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मेंटलिटी का नहीं होता, हर कोई पॉजिटिव मेंटलिटी का होता है। कि समझिए आप अभी नहीं चाहोगे कि किसी का खराब हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई चाहता नहीं है आमतौर पे। पर जब आप एक्ट के लिए कैमरे के सामने खड़ा होगे तब आपको वो चाहना है, तब तो ये करना बहुत ही मुश्किल है, वो फीलिंग्स लाना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहोगे कि मेरा दुख हो रहा है, मुझे रोना है, आप चाहोगे मुझे हंसी आ रहा है, मुझे हंसना है, आप चाहोगे कि मैं सीरियस हूं, मुझे सीरियस रहना है। ये चाहने से हो जाता है। पर आप चाहोगे कि मुझे इसके लिए खराब सोचना है, वो कैमरे के सामने मुझे दिखाना है, ये बहुत टफ है। ये हर वक्त अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो करना मुश्किल है। इसके लिए आप अपने आप में नेगेटिव माइंड नहीं रख सकते हो, आपको पॉजिटिव माइंड में नेगेटिव एक्ट करना है। आप सोचिए, मेरा बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कोई नेगेटिव कैरेक्टर आपके आजू बाजू नहीं देखोगे, अगर आप टीवी सीरियल्स या फिल्म या वेब सीरीज में किसी का नेगेटिव एक्ट देखोगे और देख के बाय हार्ट करोगे और उसको आउटपुट दोगे, वो अच्छा नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो कॉपी हो जाएगा। आपको करना है अपने तौर तरीके से। हाँ, सुनने में बहुत खराब लगेगा, फिर भी मैं कह रहा हूं ये बात, शायद ये सुनने के बाद मेरा बात आपको अच्छा ना लगे, पर यह जरूरी है कि अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए, या कभी ऐसा हो, हर आदमी के जिंदगी में होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका बुरा मैं चाहता हूं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आमतौर पे निजी जिंदगी में ऐसा हो सकता है। उसको आप कैद कर लीजिए, वो मेंटलिटी को, वो एक्सप्रेशन को, वो सब कुछ आप कैद कर लीजिए, उसको जाने मत दीजिए। उसमें से आपका नेगेटिविटी लेके आइए। खाली मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ एक नेगेटिव पोस्चर करना ही नेगेटिव कैरेक्टर नहीं होता है। नेगेटिव कैरेक्टर ये होता है कि वो नेगेटिविटी को आप कितना फील कर रहे हो अंदर से। जब तक आप फील नहीं करोगे, आपका आउटपुट नहीं आएगा, नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। पॉजिटिव आउटपुट लेके आना तो बहुत ही आसान है, नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। पहले जमाने में जो लाउड एक्सप्रेशन वाला नेगेटिव था, रोल था, वो आज के जमाने में चलता नहीं है। मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं उसी तरह से भी नेगेटिव रोल को निभाया जा सकता है, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप उसी हिसाब से सोचोगे। सोचना बुरी बात नहीं है, करना बुरी बात है। आप सोच सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। तो मेरे हिसाब से ऐसा करने से नेगेटिव कैरेक्टर अच्छी तरह से निभाया जा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। और फिर अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे का जो स्क्रॉलिंग है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदगी के हर मोड़ पर पॉजिटिव रहिए। और दोस्तों, आपके घर में अगर कोई पेट्स हो तो उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह सलूक कीजिए।
मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।